बताओ ना, बताओ ना। हमसे अब मैं छोटी सी बात नहीं भैया, ये स्टीफानो माइनो पे बात हो रही आज। आप बैठिए। आज सोनिया गांधी का कच्चा चिट्ठा खिलेगा। क्या करती थी सोनिया गांधी ये भी बताऊंगा मैं, क्या करती थी ये भी बताऊंगा मैं। अरे मैं बताऊंगा, क्या तथ्य पे डिबेट कर रहे हो? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं वस्त्र देख के बता सकता हूँ, बिल्कुल, मैं इसलिए उत्तर दे वो रहा हूं। वस्त्रों पे टिप्पणी करते हैं। गौरव, अच्छा अब मैं चुनाव का समय है, दिल्ली बहुत बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आप बैठिए। चुनाव टोपी पहन के पत्थर मारोगे तो हम बता सकते हैं किसी भाई देखिए ऐसा है, अब मेरा लास्ट सेंटेंस, चुप हो जाओ भाई। फिर बोला कि भाई हमको आजादी आजादी, क्या आजादी आजादी? अरे पहले भैया, बताओ स्टीफानो युवाओं को माइनो कौन आजादी है? चाहिए, आज मैं बेरोजगारी हिंदुस्तान को से, सोनिया गांधी का महिलाओं को कच्चा आजादी चिट्ठा चाहिए, खोल के जाऊंगा उनके पूरा। स्वाभिमान, सोनिया गांधी के उनके परिवार साथ जो का गलत हकीकत काम बता हो के रहा है, जाऊंगा। उससे ये नेहरू क्या करता था लेडी माउंटबेटन के उनके साथ, ऋण से, वो भी बता के उसके जाऊंगा। बारे में आजादी दीजिए। नेहरू और लेडी माउंटबेटन का भी कच्चा चिट्ठा खोल के जाऊंगा। आज यही करूंगा मैं। बदतमीजी करने, बदतमीजी? मैंने तो No, 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 तड़ीपार कौन है? प्रधानमंत्री और अमित शाह का बोला गया, तड़ीपार कौन है? आज बिल्कुल नेहरू से लेके सोनिया गांधी जी इनको को चुप चौराहे कराइए में ना। लेके आएंगे। मैंने तो इनसे ये पूछा, मैंने तो और प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं सुनूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं वस्त्र देकर सब बता सकता हूँ, इसलिए मैं तो प्रधानमंत्री की बात करता हूँ। आपकी पार्टी प्लीज 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 प्लीज, बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत रिस्पेक्टेड ना। देखिए ऐसा है, दिल्ली चुनाव प्रतीक जो कांग्रेस ने सवाल आपसे पूछा। देखिए प्रतीक जी, मैं 2 पे था, जो रिपोर्ट कार्ड थी 2 मैं पे उस थे, पे आ 4 रहा पे हूँ। थे। मैं राजेंद्र नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हूँ। जी मुझे चुनाव प्रचार छोड़कर आया हूँ इतनी दूर आपके स्टूडियो नोएडा। जरा 2 बात हमसे सुन ले, फिर इसके बाद इनका खूब आप हंसी हमारे बीच मजाक में चिल्लाते करिएगा। हैं राघव भाई। दूसरी हम तो चीज शांति ऐसी से है, सबकी बात सुनने के लिए आए। एक दूसरे आप पे बोलने किसी को देते नहीं है। ठीक, भाई मैं बोलता हूँ गला तो भी है। कूद फांद होती है, कोई कूद फांद चिल्ला आप मत बोलते करो। हो तो भी ये सबने कूद देखा है फांद कौन करते हैं। ये जब बोलते मैं हैं बोल तो रहा भी था राघव कूद भाई फांद बोलना करते शुरू कर हैं। देते हैं। ये जनता बोलती मैं है तो भी बोलता हूँ कूद तो आप फांद चिल्लाना करते हैं। शुरू कर देते हैं। करो क्या करो? दिखा दो 5 मिनट कैसे करना है बताओ, दिखाओ कैसे करना है, दिखाओ, हम बोल लेंगे कैसे करना है, दिखाओ। अरे मेरे को आती नहीं यार, मैं कोई नोटबंदी भवन से थोड़ी आ रहा हूँ। नहीं तो करप्शन भवन से आ रहे भैया, प्लीज आप तो वहां से आ रहे हैं जिसको डांस आता है। गौरव भाई डांस आता है आप लोगों को, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं सोनिया जी के बारे में। राघव आप चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट, आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव स्टीफानो छोड़ के माइनो आए। कौन है बताना जरा। सोनिया जी के पिताजी का, आज देखिए, सोनिया जी का कच्चा चिट्ठा खुली जाए। देखिए ये बहुत ब्रेकिंग फिर न्यूज़ वही। है। अरे आज कच्चा चिट्ठा खुली जाए, आज कच्चा आज चिट्ठा कच्चा चिट्ठा खुली अरे जाए। सर खोली जाए। प्रतीक जी, गौरव, प्रतीक आज खुली जाए। जनता को- सोनिया जी के पिताजी का नाम स्टीफानो माइनो और है। तड़ीपार कौन था? दिल्ली स्टीफानो माइनो तड़ीपार मुसोलिनी के लिए कौन था? काम करते थे। बताओ ना ये तड़ीपार एक कौन था? आतंकी संगठन था। और तड़ीपार आतंकी कौन था? संगठन में ये सोनिया तो जी के बता दो पिताजी थे। तड़ीपार कौन था? ये अगर अरे भाई प्रधानमंत्री कौन को था अमित तड़ीपार? भाई को ऐसे बोलेंगे, अरे कौन तो था हर तड़ीपार? बताओ हर ना। बार बताओ ना। सोनिया जी के खानदान को मैं यहाँ चौराहे पे लेके आऊंगा। जिसके खानदान में खोट है, जिसके खानदान में खोट है, वो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण ना करे। मैं एक ही आप दोनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिसके एक ही बात खानदान कहना में चाहता खोट है ना, वो हमारे प्रधानमंत्री पे अटैक ना करे। देश की सबसे पुरानी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आपकी बोलता है। देश की, देखिए देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी। नो इट्स टू मच, मेरे से माइक ले लीजिए और सुन लीजिए। पर मैं तो ले लीजिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। देश की सबसे अरे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, देश की दुनिया की दुनिया की बड़ी पार्टी, पता है, दोनों से कहता हूं प्लीज। बिल्कुल पता है। देखिए ऐसा है, दिल्ली मैं वही देखिए, दिल्ली वालों को दिल्ली के सुधार के लिए क्या करो? जो भाई साहब ने कहा, मैं हाँ। वही कहना जा रहा था। दिल्ली के सुधार के लिए क्या बात छीन ली कि दिल्ली की जनता को क्या लेना कि फलाने नेता के परिवार में खोट है, कि फलाने नेता की भाभी का नाम क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता पूछ रही है भैया बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे आपका क्या विजन है? एक ही पार्टी है जो विजन दे रही है। अभी मेरे भाई संबित पात्रा ने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल जी के नामांकन में देरी हुई तो हो हल्ला हुआ। 6 घंटे प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधारण व्यक्ति की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह हाथ जोड़कर लाइन में खड़ा रहा, अपना नामांकन भरा और चुपचाप अपने घर चला गया। इससे ज्यादा सादगी भरा नामांकन और सादगी भरा जीवन क्या हो सकता है? एक विषय। दूसरा विषय, इन्होंने कहा आयुष्मान भारत हमने लागू नहीं किया इसलिए दिल्ली वालों का नुकसान हो गया। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। आप आयुष्मान भारत और दिल्ली की स्कीम को, हेल्थ स्कीम को अगर आप स्टडी करें तो आपको ये पता लगेगा कि अगर दिल्ली में हम आयुष्मान भारत लागू करते दिल्ली में, तो दिल्ली की लगभग 20 से 25% आबादी हेल्थ केयर सिस्टम से ही बाहर हो जाती। आयुष्मान भारत इतना फॉल्टी स्कीम है। दूसरा विषय, एक चीज संबित पात्रा जी ने कही जिससे मैं सहमत हूं। इन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में ये बहुत बड़े मार्जिन से जीते, 55% पे आया, आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई। मैं भी चुनाव लड़ा, मैं भी चुनाव हार गया, सत्य है। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर हुआ,
एक प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव था। उसमें जब मैं आपकी बहस में आता था तो सवाल होता था मोदी बनाम कौन, कोई नहीं है। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर हो रहा है और आज दिल्ली में सवाल है केजरीवाल बनाम कौन, और सामने कोई नहीं है। दूसरा विषय, इनके पास कोई नेता तो है नहीं। देखिए, अभी गौरव भाई बुरा ना मानिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली की राजनीति में अप्रासंगिक हो गई है। जनता के पास जाइए, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, देश भर में कांग्रेस है लेकिन दिल्ली में समाप्त हो गई है। जब आप जनता के पास जाते हैं तो जनता कहती है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब वोट बर्बाद करने जैसा है, हम नहीं देंगे। Anyway, बीजेपी सुन लीजिए, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी में मैं बता दूं, मैं 3 दिन पहले एक शादी में गया, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, सारे सामाजिक कार्यक्रमों में हर जगह जाता हूं, लोग मिलते हैं। एक बीजेपी के नेता मिले, एक बीजेपी के नेता मिले, हम साथ बैठे हुए थे। तो मैंने बीजेपी के नेता को बोला, भाई साहब क्या माहौल है, क्या चल रहा है, मैं अपनी विधानसभा का बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा, देखो भैया ऐसा है, हमने लोकसभा चुनाव में, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लोकसभा चुनाव में तो हमने मोदी को जिता दिया, लेकिन ये वाला जो चुनाव है ना, इसमें तो अरविंद केजरीवाल हमारे भी महीने का खर्च 8-10 हजार रुपए प्रति महीने से बचाता है। हम भी अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे। हमारे बच्चे भी तुम्हारे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक में मेरे माँ बाप जाते हैं, ये वोट मैं काम को दूंगा। और इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, ये चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं है, ये काम का चुनाव है, काम पर वोट पड़ेगा। और पहली बार देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो धर्म जात पे वोट नहीं मानता है, छाती पीट कर सीना ठोक कर कहता है मैंने 5 साल काम किया, मुझे वोट दो, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दो। ये कहने के लिए जिगरा चाहिए, आयुष्मान योजना फॉल्टी योजना चाहिए। आयुष्मान योजना फॉल्टी योजना है। दूसरा इन्होंने जो